वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम जो बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है एस डी यादव की, और जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है औसत, यानी कि एवरेज वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में 55 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 55 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्वेश्चंस 55 के बाद वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वाली वीडियो में। तो ये है हमारा 56वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। अंततः प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए और सभी 55 बक्सों का जो औसत भार है वो 95 किलोग्राम है। तो पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार कितना था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, एक समान भार के 50 बक्से जहाज पे चढ़ाए गए। तो जो भार है, माना जो 50 बक्से हैं, 50 बक्सों जो 50 हमारे बक्से हैं, इनमें से प्रत्येक का भार मान लिया x किलोग्राम। तो जो 50 होंगे 50 बक्से, इनका भार हो जाएगा हमारा 50 बक्सों का भार वो हो जाएगा हमारा 50 है, और एक का भार है x, तो 50x किलोग्राम। ये हमारे 50 बक्सों का भार आ गया। अब इसके बाद उसने कहा है कि अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम बक्से वाले 5 और चढ़ाए गए, यानी कि 5 बक्से और चढ़ाए गए, अन्य 5 बक्से। तो जो अन्य 5 बक्सों का भार है वो हमारा निकल आएगा 5 गुणे 105, 5 और चढ़ाए गए। 105 किलोग्राम के प्रत्येक का भार 105 किलोग्राम और 5 चढ़ाए गए, तो 5 गुणे 105, तो ये हो जाएगा हमारा 525 किलोग्राम, यानी कि 525 किलोग्राम के बक्से 5 और चढ़ाए गए। अब उन्होंने कहा कि जो 55 बक्से हैं इनका औसत भार है 95 किलोग्राम। तो पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार हमें निकालना है, प्रत्येक का भार यानी कि x का मान निकालना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है 55 बक्सों का औसत। 55 बक्सों का औसत हमें दिया है, ये दिया है हमें 55 बक्सों का औसत दिया है 95 किलोग्राम। तो ये हमारा 95 किलोग्राम है। अब औसत निकालने के लिए जो 55 बक्सों का भार है वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले में। तो जो 55 बक्सों का भार होगा वो हो जाएगा हमारा 50 बक्सों का भार, और प्लस जो 5 बक्से हैं इनका भार, ये निकल आएगा। तो जो 50 बक्से हैं इनका भार है 50x, प्लस जो 5 बक्से थे उनका था 525, ये 50x था, इसका था 525 किलोग्राम। तो ये हमारा निकल आया टोटल 55 बक्सों का भार। अब औसत हमें दिया है तो औसत निकाल लेंगे। तो जो औसत है हमारा वो बराबर में हो जाएगा 55 बक्सों का भार बटे कुल बक्से। कुल बक्से हमारे पास 55 है, तो ये हो जाएगा 50x प्लस का 525 बटे 55, और औसत जो है वो है 95। जो 55 बक्से हैं इनका औसत है 95। तो ये आ गया हमारा 50x प्लस का 525 बटे 55 बराबर में 95। इसे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 50x प्लस का 525 बराबर में 95 गुणे 55। इन दोनों में से 25 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 2x प्लस 21 और बराबर में ये हो गया 95 गुणे 55। तो ये कट जाएगा 5 से, ये कट गया 11 बार, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 19 बार, ठीक है। तो ये बचा हमारा 2x प्लस का 21 बराबर में है हमारा 95, 19 गुणे 11, तो 19 और 11 का गुणा कर लेंगे, तो ये आ गया 209। 21 को इस तरफ ले गए, तो ये आ गया 2x बराबर 209 माइनस का
21। तो ये आ गया हमारा 2x बराबर 209 में से 21 घटा देंगे तो ये बचा हमारा 188। तो x बराबर में आ जाएगा 94, यानी कि जो बक्से चढ़ाए गए थे उसमें से हर एक का भार था 94 किलोग्राम। तो जो प्रत्येक बक्सा चढ़ाया गया उसमें से प्रत्येक का भार है, जो 50 बक्से चढ़ाएगा, ये 50 बक्से, इनमें से प्रत्येक का भार है 95 किलोग्राम। 57वां सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें दिया है कि 8 छात्रों की जो औसत ऊंचाई है वो है 105 सेंटीमीटर। तो जो 8 छात्र हैं उन 8 छात्रों की कुल ऊंचाई यानी कि या 8 छात्रों की ऊंचाई का योग, जो कुल ऊंचाई होगी वो हो जाएगी औसत गुणा कुल छात्र। कुल छात्र हैं हमारे 8 और औसत है हमारा 152। तो ये हो जाएगा हमारा 152 गुणे 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी निकल आई 8 छात्रों की ऊंचाई, जो पहले 8 छात्र थे। अब वो कह रहा है कि 144 और 155 सेंटीमीटर की 2 और छात्र उनके समूह में शामिल हो गए। पहले 8 छात्र थे, 2 छात्र और आ गए 144 और 155 सेंटीमीटर के, तो आप टोटल 10 छात्र हो जाएंगे। तो 10 छात्रों की ऊंचाई का योग, जो 10 छात्र हैं उनकी कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारी, जो 8 छात्र पहले से थे उनकी ऊंचाई और प्लस के 2 नए आए, जो 2 नए छात्र आए उनकी ऊंचाई। तो जो हमारे 8 छात्र थे उनकी ऊंचाई थी 152 गुणे 8, प्लस जो 2 नए छात्र आए उनमें एक की है 144, दूसरी की है 155, यानी कि 144 प्लस का 155 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 1216, प्लस इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो ये आ गया 299, पूरा जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 1515 सेंटीमीटर। तो ये हमारी निकल आई 10 छात्रों की ऊंचाई। अब उन्होंने कहा जो नई ऊंचाई है वो हमें बताएं, नई औसत ऊंचाई क्या है वो हमें निकालनी है। यानी कि अब जो 10 छात्र हो गए हमारे, इन 10 छात्रों की हमें औसत ऊंचाई निकालनी है। तो जो नया औसत होगा वो हो जाएगा 10 छात्रों की ऊंचाई और बटे टोटल छात्र, कुल छात्र हैं हमारे 10, कुल छात्र यानी कि 10। तो 10 छात्रों की ऊंचाई आई वो आई 1515 बटे जो 10 कुल छात्र हैं हमारे 10, 8 पहले थे 2 नए आ गए तो हो गए 10, 10 से भाग दे देंगे तो भाग देने पे ये हमारा आ जाएगा 151.5 सेंटीमीटर। तो जो 10 नए छात्र थे उनकी औसत ऊंचाई आ जाएगी 151.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इस सवाल में दिया 58वें सवाल में दिया है यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो 30 परिणाम है उनका औसत दिया है 20, तो 30 परिणामों का योग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इन 30 परिणामों का योग निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा औसत गुणे कुल परिणाम। तो औसत है हमारा 20 और परिणाम है 30, यानी कि ये आ गया हमारा 600। अब उसके बाद उसने कहा अन्य 20 परिणामों का योग है वो है 30, तो जो 20 परिणाम है उनका योग निकाल लेंगे। तो जो 20 परिणामों का योग होगा वो हमारा हो जाएगा, औसत है 30 और परिणाम है 20, तो ये भी हमारा आ गया 600। अब ये हो गया हमारे 30 परिणामों का योग, ये है हमारा 20 परिणामों का योग, तो कुल हमारे हो रहे 50 परिणाम। 30 ये हैं, 20 ये हैं, 50। उसने हमसे क्या पूछा, सभी परिणामों का योग, यानी कि सभी परिणाम हो गए 50, तो 50 परिणामों का योग निकाल लेंगे हम। तो जो 50 परिणामों का योग होगा वो हो जाएगा हमारा 30 परिणामों का योग और प्लस का 20 परिणामों का योग। तो 30 परिणामों का योग है 600, ये 600, और 20 परिणामों का योग है ये भी है हमारा 600। जोड़ देंगे दोनों को तो ये आ गया हमारा 1200। तो जो 50 परिणाम है इनका योग आ गया हमारा 1200। अब उसने हमसे पूछा है 50 परिणामों का औसत, तो
औसत निकालना है, योग हमारे पास आ गया। तो जो 50 परिणाम है, 50 परिणामों का औसत निकालने के लिए जो औसत निकालेंगे तो औसत के लिए हो जाएगा परिणामों का योग, 50 परिणामों का योग और बटे कुल परिणाम। तो जो योग है हमारा वो दिया है हमें 1200 और जो कुल परिणाम है वो है हमारे 50। तो एक 0 से ये कट गया, ये काट देंगे 5 से 120, तो ये कट जाएगा 24 बार। तो जो 50 परिणाम है इनका जो औसत निकलेगा हमारा वो निकल आएगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24। इसके बाद इस 59 क्वेश्चंस में दिए हैं कि दो संख्याओं का औसत 8 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो हमें पांचों संख्याओं का औसत क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले हम दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो दो संख्याओं का योग आ गया हमारा 8 गुणे 2, औसत है 8, संख्याएं हैं 2, तो 8 गुणे 2 यानी कि ये आ गया हमारा 16। अब उसके बाद अन्य 3 संख्याओं का औसत है 3, तो 3 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा औसत है इसका 3, संख्याएं हैं हमारी 3, तो 3 गुणे 3 यानी कि 9। अब उसने पूछा है पांचों संख्याओं का औसत हमें निकालना है, तो कुल 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस का 9 यानी कि 25। 5 संख्याओं का योग के लिए 2 का योग और 3 संख्याओं का योग, तो 16 और 9 25। ये 5 संख्याओं का योग निकल आया हमारा 25। अब हमसे पूछ रहा है पांचों संख्याओं का औसत, तो पांचों संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारा हो जाएगा योग बटे संख्याएं। तो योग है हमारा कितना 25 और टोटल संख्याएं 5, तो औसत आ गया हमारा 5। तो इन पांचों संख्याओं का जो औसत है वो हमारा निकल आएगा 5। अब इस 60वें सवाल में कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, उसने कहा विद्यालय में जो 20 विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु है 14 वर्ष। तो जो 20 विद्यार्थी हैं, जो 20 विद्यार्थी हैं उनकी 20 विद्यार्थियों की आयु का योग निकाल लेंगे। तो जो आयु का योग है वो हमारा आ जाएगा 14 वर्ष है, औसत है 14 और टोटल है 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 280 वर्ष। तो ये हमारा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु आ गई 280 वर्ष। अब इसके बाद उसने कहा 19 और 20 वर्ष के दो विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो नई विद्यार्थियों की नई औसत आयु कितनी होगी। 2 विद्यार्थी और आ गए, यानी कि 2 विद्यार्थियों कि आने के पश्चात आयु का योग, पहले 20 विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थियों की आयु थी 280, अब 2 विद्यार्थी आ गए तो यानी कि कुल कितने 22 विद्यार्थी हो गए। जो 20 है उनकी है 280, जो 2 आए उनमें से एक की है 19 और दूसरे की है 20 वर्ष। ठीक है, तो इन्हें हम जोड़ देंगे। ये 280 है, जो 280 थी हमारे 20 विद्यार्थियों की, जो 2 नया, एक की 19 है एक की 20 है, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो ये टोटल आयु आई वो आ गई हमारी 319 वर्ष। तो जो 22 विद्यार्थी हैं उनकी आयु का योग है 319 वर्ष। आम से पूछा है औसत, यानी कि जो नए विद्यार्थी आए यानी कि 22 विद्यार्थियों का औसत। तो जो औसत आएगा वो आएगा हमारा योग बटे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी हैं हमारे 22 और योग आ गया हमारा 319, तो ये हमारा 319 बटे 22 भाग दे देंगे तो ये आ गया हमारा आएगा 14.5 वर्ष। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 14.5 वर्ष। जो नए विद्यार्थी आएंगे, जो टोटल विद्यार्थियों की जो नई औसत आयु आएगी वो आ जाएगी हमारी 14.5 वर्ष। अब ये हमारा 61वां सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखते हैं, जब भी कहे कि क्रमिक संख्याएं उनका औसत दिया हो, क्रमिक संख्याओं का,
हमारे पास कभी भी जैसे संख्याएं दी हो 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं दी हैं। तो जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, यानी कि 6। 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, तो इसका औसत होगा हमारा बीच वाली संख्या है। यानी कि ये टोटल 9 संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं 9 हैं। तो 9 क्रमिक संख्याओं में जो औसत होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगा, यानी कि 9 संख्याएं हैं तो 9 प्लस का 1/2, यानी कि पांचवी संख्या। जो पांचवी संख्या होगी वही क्या होगी, औसत होगी। या फिर ऐसा दिया हो 1 2 3, तो इसमें जो औसत होगा वो होगा बीच की संख्या। 3 संख्याएं हैं, इसमें औसत होगा वो बीच की संख्या, यानी कि 2 आएगा। ये रहता है जब भी विषम संख्याएं दी हों, तो n प्लस का 1/2। जितनी 9 संख्याएं हैं, 9 में 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो ये हमारी पांचवी संख्या, ठीक है। तो जब भी क्रमिक संख्याएं दी हों तो जो बीच की संख्या होगी उनकी, वो बीच की संख्या हमेशा होगी औसत। अब यहाँ पे दिए हैं हमें 9 क्रमिक संख्याएं, तो 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, ठीक है। तो जो 9 क्रमिक संख्याएं हैं, जो 9 क्रमिक संख्याएं हैं उनमें 9 क्रमिक संख्याओं में जो औसत होगा वो हमेशा होगा पांचवी संख्या। यानी कि 9 क्रमिक संख्या है तो पांचवी संख्या होगी क्या, औसत। यानी कि जो पांचवी संख्या होगी वो हमारी होगी n, क्योंकि औसत दिया है हमें n, तो जो पांचवी संख्या है वो हमारी होगी n। तो हमारी पांचवी संख्या निकल आई n। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं। 2 अगली संख्याएं और शामिल कर ले रहे, औसत है n, तो जो 9 संख्याओं का योग होगा, तो जो 9 संख्याओं का योग होगा वो हो जाएगा, औसत है n, संख्याएं 9, तो ये हो गया 9n। 9n का हो जाएगा औसत। और जो पांचवी संख्या है वो है n, 2 अगली संख्या और शामिल कर रहा है, तो जो 10वीं संख्या होगी वो हो जाएगी n प्लस का 5। पांचवी संख्या n है और क्रमागत संख्याएं चल रही हैं, तो 6 7 8 9 10, 10वीं संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और जो 11वीं संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी n प्लस का 6। तो ये 10वीं संख्या हो गई, ये 11वीं संख्या हो गई। 9 संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 9n। तो जो टोटल 11 संख्याएं हैं उन 11 संख्याओं का योग, तो 11 संख्याओं का योग हो जाएगा 9n। 9 संख्याओं का योग, 10वीं संख्या है n प्लस का 5 और 11वीं संख्या है n प्लस का 6, तो ये हो गया हमारा 11n प्लस का 11। तो 11 संख्याओं का योग आ गया 11n प्लस का 11। अब इसके बाद हमसे पूछा है उन्होंने औसत, औसत में क्या फर्क आएगा, तो 11 संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, तो औसत आएगा योग 11n प्लस का 11 बटे संख्याएं 11, 11 कॉमन आ जाएगा तो n प्लस का 1/11, 11 से 11 कट गया, तो यह हमारा n प्लस का 1। तो पहले औसत था हमारा n, अब है n प्लस का 1, यानी कि जो औसत है उसमें क्या होगी, 1 की वृद्धि। तो औसत में क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब 62वां सवाल देखते हैं। 62वें सवाल में उसने कहा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी में का 15 मैचों में जो औसत रन है वो है 33। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 15 मैचों का योग। तो पहले हमने निकाल लिया 15 मैचों के रनों का योग, तो हमने योग निकाल लिया रनों का। तो रनों के योग के लिए औसत गुणे कुल मैच, तो जो औसत है हमारा वो है 33, कुल मैच है 15, तो 33 गुणे 15 हो जाएगा ये हमारा। अब 33 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो कुल रन है वो हमारे आ जाएंगे 495। तो ये हमारे आ गए कुल रन, 495 रन बनाया उसने 15 मैचों में। अब उन्होंने कहा कि पहले 10 मैचों में जो उसका औसत है वो है 45। जो पहले 10 मैच थे, तो जो 10 मैच हैं तो 10 मैचों का योग निकाल लेंगे हम, रनों का योग। तो 10 मैचों के योग आ जाएगा, 10 मैच हैं और उसका औसत है 45, यानी कि 450 रन।
तो जो उसने 10 मैचों में रन बनाए वो बनाए 450। अब अंतिम 5 मैच, जो 5 मैच हैं, जो 5 मैचों में रनों का योग होगा वो हो जाएगा औसत गुणे कुल मैच। तो जो 5 मैच में रनों का औसत है वो औसत हमने मान लिया x, औसत x मान लिया, और जो कुल रन है, कुल मैच है वो है हमारे 5, तो x गुणे 5 यानी कि 5x। तो जो 5वें मैच था उसमें उसने बनाए 5x रन। तो जो 15 मैचों का योग होगा वो हमारा निकल आएगा 10 मैचों का योग, 10 मैच में जितने रन बनाए और प्लस 5 मैचों में जितने रन बनाए। तो जो उसने 15 मैचों में रन बनाए वो बनाए उसने हमारे 445, और जो 10 मैचों में बनाए वो बनाए 450 रन, और जो 5 मैचों में बनाए वो बनाए 5x। इसे यहाँ पे ले गए तो ये आ गया 495 माइनस का 450 बराबर में 5x, घटा देंगे तो ये आ गया 45 बराबर 5x। तो जो x है हमारा वो आ गया 9। तो जो x का मान निकला, x था हमारा औसत। औसत कब था? जब 5 मैच में जो रन बनाया उनका औसत। तो 5 मैचों में जो रन बनाया उनका औसत निकल आया हमारा 9। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा 9। ठीक है। अब ये हमारा 63वां सवाल। इस सवाल में कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत है 15, उसके बाद उसमें प्रथम 5 का औसत है 12, तो शेष संख्याओं का औसत हमें कितना है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो शेष संख्याएं हैं, शेष संख्याओं का औसत। तो शेष संख्याओं का औसत हमने मान लिया x है। ठीक है। तो जो 20 संख्याओं का औसत है, तो जो 20 संख्याओं का योग होगा वो हमेशा बराबर होगा किसका? प्रथम 5, यानी कि 5 संख्याओं का योग, और प्लस जो शेष बची 20 टोटल संख्या थी, 5 निकाल दी यानी कि 15 संख्याओं का योग। ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 20 संख्याओं का जो योग आएगा वो औसत है 15 और योग संख्याएं हैं 20। जो 5 संख्याएं हैं इनमें औसत है 12 और संख्याएं हमारी 5, तो ये हो गया 12 गुणे 5, प्लस संख्याएं हैं 15 और औसत हमने माना है इनका x। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया हमारा 300 बराबर 60 और प्लस का 15x। ये आ गया। इस 60 को यहाँ पे ले जाएंगे, घट जाएगा तो ये बचा हमारा 240 बराबर 15x। तो 15 से 240 काट देंगे तो ये कटा हमारा 16 बार, तो x का मान आ गया 16। यानी कि जो शेष बची हैं, जो शेष संख्या हैं उनका औसत आएगा 16। अब देखते हैं 64वां सवाल। इस सवाल में क्या दिया है कि एक स्कूल में 2 सेक्शन थे। पहले सेक्शन का जो औसत अंक है वो है 60 और उसमें है टोटल 40 छात्र। इसके बाद उन्होंने दोनों को सेक्शनों को मिला दिया जिससे कुल संख्या है 100। जो कुल छात्र हैं वो हैं हमारे 100, और पहला था पहले सेक्शन में 40 छात्र, तो दूसरे सेक्शन में हमारे हो जाएंगे 60 छात्र। और कह रहा है जो कुल औसत है वो है 72। तो दूसरे सेक्शन के औसत अंक ज्ञात करने हैं हमें। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो दूसरा सेक्शन है उसके औसत अंक। तो जो औसत अंक है वो हमने मान लिए x अंक है। ये हमने औसत अंक मान लिए। अब जो दोनों छात्रों को मिलाकर जो कुल औसत हैं, कुल छात्र हैं 60 और औसत है 72। तो जो हमारा कुल आएगा कुल औसत अंक आएंगे वो आएंगे हमारे 100 गुणे 72। टोटल 100 छात्र हैं और 72 उनका औसत है, तो ये आ जाएंगे हमारे 100 गुणे 72।
जो कुल औसत आए। अब इसके बाद जो पहला सेक्शन है, जो पहले सेक्शन के छात्र हैं उनके अंकों का योग, औसत अंक है 60, छात्र हैं 40, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 40। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है उसके छात्रों का योग, अंकों का योग, कुल छात्र हैं 40, तो पहले सेक्शन में 40 छात्र, तो दूसरी सेक्शन में होंगे हमारे 60 छात्र, और उसके बाद जो उनका औसत है वो हमने माना x, तो ये आ गया x। तो जो कुल अंक आएंगे हमारे वो हो जाएंगे पहले सेक्शन के प्लस दूसरे सेक्शन के साथ अंक। तो कुल अंक है हमारे 100 गुणे 72, जो पहले सेक्शन के हैं वो हैं 60 गुणे 40, और जो दूसरा है उसके हैं 60 गुणे x। ये आ गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 7200, ये आ गया 2400 प्लस का 60x। इसे इस तरफ ले आएंगे, घटा देंगे तो ये हो गया 7200 माइनस का 2400 बराबर में 60x, घटा दिया तो ये बचा हमारा 4800 बराबर में x, 60x। तो जो x का मान है वो आ जाएगा हमारा 4800 बटे 60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 6 से 48 काट देंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये आ गया हमारा 80। तो जो दूसरा सेक्शन है उसके औसत अंक आएंगे वो आ जाएंगे हमारे 80। तो दूसरे सेक्शनों के जो औसत अंक है वो आ गए हमारे 80 अंक। इसके बाद 65वें सवाल में दिया है कि 50 संख्याओं का औसत है 38, दो संख्याएं हैं 45 और 55 निकाल दी जाएं, तो जो शेष संख्याएं बची उनका औसत कितना होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले टोटल संख्याएं हमारे पास 50, तो 50 संख्याओं का योग, जो 50 संख्याएं हैं वो 50 संख्याओं का योग आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 38 गुणे 50। अब जो हमें औसत निकालना है वो शेष संख्याओं का निकालना है। दो संख्याएं निकल गई 45 की और 55 की, तो हमें निकालना है 48 संख्याओं का योग। तो 48 संख्याओं का योग, 48 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो जो 48 संख्याओं का औसत आएगा वो आएगा 48 संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्याएं यानी कि 48। तो 48 संख्याओं के योग के लिए पहले 50 संख्याएं हमारे पास दी हैं, 50 संख्याओं का योग है 38 गुणे 50। उसके बाद दो संख्याएं निकालनी 45 और 55, तो 45 और 55 जब हम घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 48 संख्याओं का योग, बटे में है 48। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन्हें घटा देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया 1900, माइनस का इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारे पास 100, ये 55 है बटे 48, घटा दिया तो ये आ गया 1800 बटे 48। तो 48 का भाग 18 में दे देंगे तो ये हमारा आएगा 37.5। तो जो नया औसत आएगा वो आएगा 37.5, यानी कि शेष बची हुई संख्याओं का औसत आएगा वो आ जाएगा 47.5। तो ये था हमारा 65वां सवाल। अब देखते हैं 66वां। इस सवाल में कहा है एक क्लब में सदस्यों की जो आयु है वो 30 वर्ष है, तो जो सदस्यों की औसत आयु है वो है 30 वर्ष। उसके बाद उसने कहा उनमें पुरुष सदस्यों की जो औसत आयु है वो है 34 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु है 26 वर्ष। ठीक है, तो जो हमने मान लिया जो पुरुषों की संख्या है वो है x और जो महिलाओं की संख्या है वो मान ली हमने y है, ये मान ली। अब उसने कहा जो क्लब में सदस्यों की जो औसत आयु है वो है 30 वर्ष, तो जो सदस्यों की कुल आयु होगी, आयु का योग वो हो जाएगा 30 और कुल सदस्य हैं x पुरुष हैं और y महिलाएं, तो 30x प्लस का y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये है इतने कुल सदस्य।
अब जो पुरुष की औसत आयु है वो है 34 वर्ष, तो 34 है औसत, पुरुष है x, तो 34x हो गई पुरुषों की आयु का योग। और जो महिलाओं की आयु का योग है वो हमारा निकल आएगा 26 वर्ष है औसत, और महिलाओं की आयु का योग है, आयु है महिलाएं हैं जो टोटल वो है 22। तो जो कुल आयु का योग है वो हमारा निकल आएगा ये पुरुषों की आयु और प्लस महिलाओं की आयु। जो कुल आयु होगी वो होगी पुरुषों की आयु और महिलाओं की आयु। तो कुल आयु के लिए औसत 30 है, महिलाएं हैं, महिलाएं टोटल महिलाएं और पुरुष हैं x प्लस का 22। पुरुषों की आयु का योग के लिए औसत है उनका 34 और जो आयु पुरुष हैं वो हैं x, महिलाएं हैं 26, औसत है उनका 26 और जो टोटल है वो है 22, तो 26/22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 30x प्लस का 30/22 बराबर में 34x प्लस का 26/22। इस 30 को यहाँ पे ले आएंगे, इस 26 को यहाँ पे ले जाएंगे, तो 30/22 में से 26 घट जाएगा, 30x वाले को यहाँ पे ले गए तो ये 30/22 में से 26 घट जाएगा, तो ये बचेगा 4/22 बराबर इस 34 में से 4 घट जाएगा तो ये बचेगा 4x, 4 से 4 कट जाएगा। इस 22 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बराबर x/22, यानी कि 1/1 बराबर 22। तो जो x और y का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1:1। ठीक है, तो जो पुरुषों की और महिलाओं की संख्याओं का औसत अब अनुपात निकला हमारा वो निकला है 1:1। अब उसने हमसे पूछा है प्रतिशत में पुरुषों की कुल संख्या कितने प्रतिशत में है। यहाँ पे हमें अनुपात दिया है 1:1। अनुपात का हमेशा मतलब होता है जैसे यहाँ पे x का अनुपात जो x/y है वो हमारा निकला 1:1, तो इसका मतलब ये रहता है कि x का अनुपात है 1, यानी कि 1 पुरुष होगा तो 1 ही महिला होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही लेके चलते हैं। तो जो प्रतिशत निकालने के लिए अब हमें निकालना है महिलाओं का प्रतिशत, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है, तो हमें जो प्रतिशत निकालना है वो निकालना है पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों की संख्या का प्रतिशत। तो पुरुष हमने यहाँ पे 1 मान लिए, मिनिमम 1 ले लिए, तो पुरुष हो गए हमारे 1 बटे कुल सदस्य 1 पुरुष 1 महिला, तो कुल सदस्य हो जाएंगे 2 गुणे में 100, तो ये हमारा आ गया 50, यानी कि 50%। तो जो पुरुषों की संख्या है वो हमारी होगी 50%। ये हमारा 67वां सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो है 6000 और 12 अधिकारियों का जो वेतन है वो है 40 और जो शेष औसत वेतन है वो है 5600। तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, 12 हैं यहाँ पे अधिकारी, टोटल अधिकारी हैं 12 और उसके बाद जो शेष का औसत है वो मान लिया 5600 दिया है। तो जो शेष व्यक्ति हैं या फिर जो अन्य कर्मचारी हैं, अधिकारी नहीं है, जो सिर्फ कर्मचारी हैं, उनकी संख्या हमने मान ली x है। ठीक है, तो जो कर्मचारियों का कुल वेतन होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 12 अधिकारियों के वेतन के, 12 अधिकारियों के वेतन के और प्लस जो x कर्मचारी हैं उनके वेतन के, x जो अन्य कर्मचारी हैं उनके वेतन के। तो कुल वेतन है वो औसत है इसका 6000 और जो कुल कर्मचारी हुए 6000 कुल औसत है और जो कुल कर्मचारी हैं वो हैं 12 अधिकारी और प्लस x जो अन्य कर्मचारी हैं वो 12 अधिकारियों का हो जाएगा 12 गुणे 40000 प्लस जो x कर्मचारी हैं उनका औसत दिया है हमें 5600। तो ये आ गया जो शेष बचे हुए हैं 5600।
अब उन्होंने हमसे पूछी है कुल कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसमें से इनमें दो दो जीरो कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारा 6000 12 प्लस का x बराबर, इसमें से दो जीरो कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 12 गुणे 400 प्लस इसमें से दो जीरो कॉमन आ गए तो ये बचेगा 56x। ये दो जीरो से दो जीरो कट गए, अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा 720 प्लस का 60x बराबर में 4800 प्लस का 56x। ये आ गया, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इस 56 को यहाँ पे ले गए और इस 720 को इस तरफ ले गए बराबर के, तो 60x में से 56 घट जाएगा तो ये हमारा आएगा 4x। 4800 में से 720 घट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 4080। तो जो x है तो x का मान हमारा निकल आएगा 1020। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया 1020। ठीक है, तो x का मान निकल आया हमारा 1020। x यानी कि जो शेष व्यक्ति जो शेष कर्मचारी थे वो हमारे निकल आए 1020। अब इसमें हमसे पूछा है संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या, तो जो शेष कर्मचारी थे वो हमारे निकल आए 1020 प्लस के 12 और अधिकारी थे, तो 12 और जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 1032। तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी 1032। लेकिन जो किताब है उसमें जो आंसर दिया है वो दिया है 1020, लेकिन 1020 इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसने पूछा है हमसे कर्मचारियों की कुल संख्या, तो उसने कुल संख्या पूछी है ना कि शेष कर्मचारियों की संख्या। अगर शेष कर्मचारियों की संख्या पूछी होती तो हमारा 1020 सही होता, लेकिन उसने पूछी हमसे कुल कर्मचारी, तो इसलिए इसका आंसर आएगा हमारा 1032। ठीक है, तो अगर आपका 1032 आ रहा है तो सही आंसर है। अब 68वें सवाल में कहा है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की जो औसत आयु है वो है 36.5। इसके बाद जो पुरुषों की औसत आयु है वो है 45 वर्ष और स्त्रियों की है वो है 38। तो फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया जो स्त्रियों की संख्या है वो है x। ठीक है, तो स्त्रियों की संख्या आ गई हमारी x। अब टोटल कामगार हैं कितने 100, जिसमें से x स्त्रियां हैं, तो जो पुरुषों की संख्या होगी वो हमारी निकल आएगी 100 माइनस का x, तो ये हमारी आ गई पुरुषों की संख्या। अब जो 100 कामगारों की आयु है वो बराबर होगी पुरुषों की आयु, क्योंकि इसमें पुरुष शामिल है, प्लस महिलाओं की आयु। ठीक है, तो जो 100 कामगारों की आयु है उसका योग हमेशा होगा पुरुषों की आयु के योग के बराबर और महिलाओं की आयु के योग के बराबर। तो जो 100 कामगारों की आयु का कुल योग है वो है 100 कामगार हैं, और जो औसत आयु है वो 36.5 है, और जो पुरुष हैं उनकी औसत आयु है 45, और जो कुल पुरुष हैं वो है 100 माइनस का x, और जो महिलाएं हैं वो हैं x और उनका औसत है 28। तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3650, ये 4500 माइनस का 45x और प्लस का 28x। तो इस 45 में से 28 घट जाएगा तो ये आएगा हमारा 3650 बराबर में 4500 माइनस 45 में से 28 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 17x। इस 17 को यहाँ पे ले आएंगे, 36 को यहाँ पे, 3650 को यहाँ पे, तो ये 17x बराबर हमारा आ जाएगा 4500 माइनस का 3650। तो 17x बराबर
इन दोनों को हम घटा देंगे तो ये घटाने पे हमारा आ जाएगा 850। 17 से कट जाएगा 5 बार में 50, तो ये 50 आ जाएगा। तो जो x का मान है वो हमारा आ गया 50। तो जो कार्यरत स्तरों की जो संख्या होगी वो होगी हमारी 50। ठीक है, तो 69 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए और बी मिलाने पर जिनके औसत क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो जा रहा है। तो कक्षा 1 और बी के छात्रों का अनुपात हमें निकालना है। तो हमने मान लिया जो एक कक्षा थी उसमें जो कुल छात्र हैं, एक कक्षा में जो कुल छात्र हैं वो हमने ए ही मान लिए। जो बी कक्षा है उसमें कुल छात्र हैं वो मान लिए हमने बी है। ठीक है, अब दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिलाने पर तो जो कुल छात्र होंगे वो हमेशा बराबर होंगे पहली कक्षा के छात्र के। चलो ए वाली कक्षा है उसमें हमने छात्र मान लिए x हैं, जो बी वाली कक्षा है उसमें कुल छात्र मान लिए y हैं। ठीक है, तो जो कुल छात्र होंगे वो होंगे पहली ए वाली कक्षा के छात्र और प्लस में बी वाली कक्षा के छात्र। तो कुल छात्र औसत कह रहा है उनका है 30, जो समग्र औसत है वो है 30, और जो कुल छात्र हो रहे हैं वो पहली कक्षा में x हैं और दूसरी कक्षा में y हैं। तो कुल छात्र x प्लस का y मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो a है, ए में दिए हैं 25 इनका औसत है, और जो छात्र हैं वो हैं x। जो b है उसका औसत है 40 और जो छात्र हैं वो हैं y। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 30x प्लस का 30y बराबर में 25x और प्लस का 40y। इस 25x को यहाँ पे ले आएंगे, 30y को यहाँ पे, तो ये बचेगा हमारा 5x और बराबर में ये बचेगा हमारा 10y। तो इस y को यहाँ पे ले आएंगे, इस 5 को यहाँ पे, तो x बट्टे y बराबर में हो जाएगा 10/5। काट देंगे तो ये आएगा 2/1। तो जो x बट्टे y का अनुपात होगा वो आ जाएगा हमारा 2:1। तो x बट्टे y आ गया 2/1, तो जो x और y का अनुपात होगा वो होगा हमारा 2:1। तो उन्होंने पूछा हमसे a और b के छात्रों का अनुपात। तो ये हैं a के छात्र, ये हैं b के छात्र, तो ये अनुपात आ गया हमारा 2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। अब 70वें सवाल में कहा है कि एक कक्षा की जो औसत आयु है वो है 15.8 वर्ष, और कक्षा में जो लड़कों की औसत आयु है वो है 16.4, जो लड़कियों की औसत आयु है वो है 15.4। तो लड़का और लड़कियों की आयु का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना जो लड़कों की संख्या है वो है x, जो लड़कियों की संख्या है वो है y। ठीक है, तो जो कुल आयु का योग होगा, जो कुल आयु होगी वो हमेशा बराबर होगी लड़कों की आयु और प्लस का लड़कियों की आयु। जो कक्षा की कुल आयु होगी वो होगी कक्षा में लड़कों की आयु और कक्षा में लड़कियों की आयु। तो कुल आयु के लिए कक्षा में जो औसत है वो है 15.8 का, और जो कुल छात्र हैं वो है x प्लस y। जो लड़कों की औसत है वो है 16.4, और जो कुल संख्या है वो है 4x। जो लड़कियों की है वो है 15.4, और जो कुल संख्या है वो है y। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 15.8x प्लस का 15.8y बराबर 16.4x प्लस का 15.4y। इसे यहाँ पे ले आए, इसे यहाँ पे ले गए, तो ये इसमें से इसे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 0.4y बराबर, इसे यहाँ पे ले गए तो इसे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 0.6x। दशमलव हटाएंगे 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, अब इस y को यहाँ पे ले आए तो ये बचा हमारा 4y बराबर 6x।
इस 6 को यहाँ पे लेगा, इस बाई को यहाँ पे लेगा, तो ये आएगा 4/6 बराबर में x/22। तो जो x/22 आएगा वो आ जाएगा हमारा 2/3, काट देंगे तो 2/3। तो जो x और y का अनुपात होगा हमारा वो आ जाएगा 2:3। तो उन्होंने हमसे पूछा है लड़कों और लड़कियों की आयु का अनुपात, लड़कों तथा लड़कियों की अनुपात निकालना है। तो ये अनुपात निकला हमारा 2:3। लड़के हैं x और लड़कियां हैं y, तो ये अनुपात निकला है हमारा 2:3। 2:3 तो है नहीं, तो इनमें से आ जाएगा उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे 70 तक क्वेश्चंस। इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।